हेलो दोस्तों, वी आर क्वेयर में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निलय, जो हर रोज आपके लिए अलग अलग और खूबसूरत गेल ऑफ स्टोरीज और पोइट्रीज लेकर के आता है। आज एक फीलिंग के साथ, एक फीलिंग के ऊपर ही पोइट्री लेकर के आया हूं जो मेरी खुद की है। और मुझे यकीन है जिन्हें कभी किसी से मोहब्बत हुआ होगा, प्यार हुआ होगा, इश्क हुआ होगा, या कभी किसी के साथ आपने अपने चाहने वाले के साथ ही सही अगर वक्त गुजारा होगा, तो आप मेरी इस फीलिंग से इत्तेफाक रखेंगे और खुद को रिलेट कर पाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि ये पोएट्री मैंने तब लिखी थी जब शुभम से मैं पहली बार मिला था। वो मुझसे मिलने आया था और हमने काफी खूबसूरत पल बिताए थे। फिर उसे जाना पड़ा क्योंकि हम अलग अलग शहर से थे और अलग अलग लोकेशन पे होने की वजह से अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो ये पहला मिलना था हमारा। तो चलिए पोएट्री स्टार्ट करते हैं और फील करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब जब शुभम चला गया तो उसके जाने के बाद जैसा मेरा हाल हुआ था वो मैं इस पोएट्री के थ्रू आपको कन्वे करना चाहता हूँ। बेसुध सा रहने लगा हूँ, बेसुध सा रहने लगा हूँ, अकेले में छुप छुप के रोने लगा हूँ। तुम इतने दूर जो हो मुझसे, तुम इतने दूर जो हो मुझसे, जब तुम पास थे तुम्हें कितना परेशान किया करता था मैं। जब तुम पास थे तुम्हें कितना परेशान किया करता था मैं। अब जो दूर हो किसको सताऊं मैं। जान एक बात कहूं, अब और दूर तुमसे रहा नहीं जाता। डिस्टेंस रिलेशनशिप अब मुझसे सहा नहीं जाता। तुम लौट आओ या फिर मुझे अपने पास बुला लो। तुम लौट आओ या फिर मुझे अपने पास बुला लो। हर बार यूं दूर रहकर तुमसे लड़ा नहीं जाता। इन सब की वजह तुम ही तो हो। क्यों अपनी बाहों में सुलाने की आदत कर गए। इन सब की वजह तुम ही तो हो। क्यों अपनी बाहों में सुलाने की आदत कर गए। क्यों इतना टेस्टी खाना खुद ही बनाकर प्यार से मुझे अपने हाथों से खिलाया करते थे। इस तरह से मेरी नींद और भूख छीन ली तुमने। और अब इसी वजह से न जाने क्यों बेसुध सा रहने लगा हूं मैं। अकेले में छुप छुप के रोने लगा हूं मैं। अकेला था पहले तब शायद खुश था। अकेला था पहले तब शायद खुश था। तब ये दिल लगी नहीं थी। प्यार से अनजान था और मोहब्बत की लत लगी नहीं थी। अकेला था तब खुश था शायद, तब ये दिल लगी नहीं थी। प्यार से अनजान था और ये मोहब्बत की लत लगी नहीं थी। एक नादान दिल में ये कैसी हलचल मचा गए। अकेलेपन से निकाल मुझे साथ जीना सिखा गए। एक नादान दिल में ये कैसी हलचल मचा गए। अकेलेपन से निकाल मुझे साथ जीना सिखा गए। अब ऐसा कोई पल नहीं, अब ऐसा कोई पल नहीं जिस पल में तेरा ख्याल नहीं आता। अब ऐसा कोई पल नहीं जिस पल में तेरा ख्याल नहीं आता। बेसुध सा रहने लगा हूँ, तुझसे दूर अकेले में छुप छुप कर रोने लगा हूँ। तुम इतने दूर जो हो मुझसे, तुम इतने दूर जो हो मुझसे, तो क्यों ना फिर आ जाओ, मुझे गले से लगा जाओ। फिर से आ जाओ ना, मुझे गले से लगा जाओ ना। ये दूरियां ये फासले आकर खुद ही मिटा जाओ ना। ये दूरियां ये फासले आकर खुद ही मिटा जाओ ना। एक बार देखो तो सही, एक बार देखो तो सही आकर कैसे बेसुध सा रहने लगा हूँ। अकेले में छुप छुप के रोने लगा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी पोइट्री जब मैं पहली बार शुभम से मिला था तो मैंने लिखी थी। आपको ये जो पोएट्री है वो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लाइव पे हो चाहे इंस्टा पे हो। इंस्टाग्राम पे अगर आपको अभी भी मुझसे बात करनी हो, मैसेज करना हो, कुछ भी है, तो आप वी आर क्वेयर 1 पे मैसेज कर सकते हैं।
हम जो प्रॉब्लम में फंसे लोग हैं या फिर जिन्हें किसी चीज़ से कोई सॉल्यूशन हमसे चाहिए, तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे चैनल पर दिखे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं VRQR1 पे। मेल पर भी बहुत सारे लोगों के मेल्स आए हुए हैं, बट हम स्टोरीज़ को कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम सेल्फ रिटन स्टोरीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं अभी, और लोगों को हम बिल्कुल भी किसी का बोलते हैं ना कि चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं करना चाहिए, तो हम दूसरे का पका पकाया चीज़ आपको नहीं परोसने वाले। हम आपके लिए पूरी मेहनत और लगन से वीडियोस बनाते हैं, जिसमें ज़्यादातर यही मैसेज होता है कि लाइफ में अगर प्यार मिलता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, खुद को इस लायक बनाइए कि आप स्टैंड ले सको अपने प्यार के लिए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी आपको ये जो पोइट्री है ज़रूर आपकी लाइफ से थोड़ी तो रिलेट करेगी, जो फीलिंग है वो थोड़ी तो रिलेट करेगी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। इंटरेक्शन नहीं हो पाता, पर मैं चाहता हूँ और ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाऊँ, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही कहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, लव इज़ लव।